हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज वीडियो क्लास 7 के लिए है। ठीक है, ये वीडियो क्लास 7 के लिए है और एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 1.3 तक हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सभी को अच्छे से नोटबुक बनानी है और साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। ठीक है, आज चलिए कर लेते हैं 1.4। देखो, अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतीक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सवाल दिए हुए हैं A B C D E F, ये सवाल दिए हुए हैं, आपको एक एक करके सवाल करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि पहला सवाल ले लेते हैं। ए सवाल क्या कह रहा है कि -30, ठीक है, -30 भाग और 10, इसका मान क्या होगा। इसको जब आप सोल्व करोगे इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, एक बात का विशेषतर ध्यान रखना है कि जो ये संख्या है पहली संख्या, इसको मैं पहली संख्या बोलूँगा और इसको मैं दूसरी संख्या बोलूँगा। तो हमेशा जो पहली वाली संख्या होगी ये हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, यानी कि ये अंश होगी। ठीक है, और जो सेकंड वाली होगी ये एक तरह से क्या होगी, हर होगी। समझ में आया इतना। ठीक है, ये होगी हमारी भाग, एक तरह से भाग हो गई। ठीक, इसी को हम भाग बोलते हैं। तो देखो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। यहाँ कितना बचा, ऊपर कितना बचा -3 और नीचे क्या बचा 1। यहाँ पे क्योंकि 0 से कट गई ना, तो देखो एक हमेशा अंश में लिखा नहीं करते, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। ये हमारा आंसर है। एक तरह से हमने क्या कर दिया, 30 को भाग दिया किससे, 10 से। ठीक है, ये एक तरह से भाग का चिन्ह भी होता है। ठीक है, यानी कि आपने 10 को -30 से भाग दिया है। इस तरह से आप कितनी बार चलाएंगे, माइनस के ये माइनस तो रहेगा साथ में, 10 दिया 30, तो 30 से 30 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया कितना -3। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। ठीक है, बाकी सवाल में एक और करा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक जी वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, जी क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो -31, ठीक है, भाग ब्रैकेट बंद, ठीक है, -30 प्लस -1 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना है हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये तो आ जाएगा -31, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये देखो एक प्लस और एक माइनस जब पास में होते हैं, एक दूसरे के बीच पास होते हैं, तो ये माइनस में बदल जाता है। तो -30, ये माइनस में बदल गया। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना है, -31 डिवाइड यानी कि भाग, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। ठीक है, यानी कि 30 और 31 हो जाएगा लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब आप इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, ये अंश है और ये हर है। मैं इसको लिख देता हूँ, अंश को ऊपर लिख देते हैं और नीचे को लिख देता हूँ, हर को नीचे। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, बचा कितना 1। जब सब कुछ कट जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, इतना हो गया, ये आपका सवाल है। बाकी सब सवाल आपके होमवर्क में है। ठीक है, इसको कर लेना। अब मैं आपको सेकंड सवाल करा देता हूँ। देखिए, ये आपका सेकंड सवाल है। देखो अब क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, समीकरण, इसको आपको सत्यापित करना है। देखो सत्यापित मैंने आपको इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, वाले क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको कराए हुए हैं। देखो फिर से कर लेते हैं। इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ, ये मेरी समीकरण है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान -4 दिया हुआ है और सी का मान -2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ए की जहाँ पर समीकरण में ए होगा
वहाँ पे ए का मान रखना है, जहाँ बी होगा वहाँ पे बी का मान रखना है, और जहाँ सी होगा वहाँ पे सी का मान रखना है। और सत्य होने के लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये सत्य है, ठीक है। और अगर ये मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना है तो इसको लिखेंगे बराबर नहीं है, और फिर यहाँ पे आंसर हमारा क्या बदल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं अलग से ही दिखा देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो मान लो कि इसका मान यहाँ 23 आ गया और इधर का मान भी 23 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 23 है, ये दोनों बराबर हैं तो सत्य है। अगर मान लो कि यहाँ पे 23 आ गया बराबर और यहाँ पे आ गया मान लो 11 माइनस के 11, तो क्या है, बराबर है, नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो नहीं है, और सत्य भी नहीं है। यहाँ लिख देंगे सत्य भी नहीं है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले सवाल करने से पहले इसको ऊपर लिख लेना नोट बना के, ठीक है। अब चलिए सवाल कर लेते हैं। तो देखो समीकरण क्या दी हुई है, ये आपका पहला सवाल है ये, ठीक है, आपका पहला सवाल है ए। तो समीकरण दी हुई है ए, 1 मिनट, ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है। ये समीकरण में कह रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब भी बराबर नहीं होंगे ये भी। ये ए प्लस ए भाग सी, ए भाग सी, और यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक है, ए भाग बी है, सॉरी, ए भाग बी, ठीक है। चलिए अब इसको पहले ए का मान रख लेते हैं। ए सवाल ए का मान कितना है, 12। यहाँ से देखो, यहाँ से बी का मान कितना है, ठीक है, बी का मान कितना है, -4 प्लस, तो प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है 2, तो हमने रख दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ए का मान कितना है, 12 भाग ये वाला भाग बी का मान कितना है, बी का मान देखो -4, तो -4 को आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है। ये +4 है ना, तो प्लस लगा दिया, और यहाँ से ए माइनस सी है ये, ठीक है। ए कितना है, 12, ठीक है, भाग, ठीक है, और सी कितना है, 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 12 भाग, ठीक है। देखो यहाँ पे एक माइनस है, एक प्लस है, तो घट जाएंगे, यानी कि 4 में से 2 गया, 2 बचा बराबर, ठीक है। अब देखो ये अलग है, इस वाले का मान तो ये रहा, इसका मान ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। अब इसको सोल्व कर ले। देखो ये भाग है और ये क्या है, ये भाग है और ये माइनस है। अब देखो ये अंश है और ये हर है, तो जब ये नीचे रखा रहेगा तो आप इससे काट दीजिए, इससे 4 तिया 12, माइनस बचा हुआ है ना, तो माइनस आ जाएगा, तो -3, ओके। ये डिवाइड है, ये भी, तो 2 ये अंश है और ये क्या है, हर, तो 2 छिकी 12, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 6। देखो इसको काट दीजिए, 2 छिकी 12, यानी कि इसका तो 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बचा 12। ये देखो एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे ये -4 है ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो माइनस के 6 आ गया। ये 3 है, तो 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3, यहाँ पे बचेगा प्लस का। अब देखो ये बराबर नहीं है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि राइट हैंड साइड बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि और सत्य है, इसे लिखोगे आप सत्य है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने ऐसा वाला निशान लगाया हुआ है ना समीकरण में, तो ये बोल रहा है कि सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य कह रहा है, ये इस वाली समीकरण में सत्य कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है,
इसलिए हम भी क्या करेंगे कि ये सत्य कह, तुम भी सत्य कह रहे हो और हमारा आंसर भी सत्य आया है, बराबर नहीं है। ठीक है, इतना कर लेना, बाकी आप होमवर्क में कर लेना। अगर नहीं होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है, मैं कल भी इसी पर वीडियो बना दूंगा अच्छे से। ठीक है, टेक केयर, बाय।